कुणाल जैसे ही कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से टकराया। दोनों टकराकर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तभी कुणाल ने देखा कि वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते ही कुणाल को एक बात का पता चल गया था कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। आई लव यू। किसी फिल्मी हीरो की तरह कुणाल ने अनिका को प्रपोज कर दिया। कुणाल की बातों का बिना रिएक्शन दिए अनिका वहां से आगे चलने लगी। कुणाल पीछे से दौड़कर आया और फिर से अनिका का रास्ता रोक लिया। देखो अनिका, अगर मैं किसी को सच्चे दिल से पसंद करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे आज तक ऐसी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई। उस दिन से लेकर आज तक मैं ना तो किसी दोस्त से मिला और ना कहीं बाहर गया। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। कुणाल की बातों का अनिका पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका को जल्द से जल्द रिया के पास पहुंचना था। अनिका जैसे ही आगे बढ़ने लगी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? देखो कुणाल, हमारे बीच में जो जबरदस्ती का रिश्ता जुड़ा था वो भी अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर पे तुम्हारे भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी, ये मत भूलो। जो बीत गया है उसे भूल जाते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। मैंने सब कुछ सोच लिया है। मैं तुम्हें एक शानदार फार्म हाउस दिला दूंगा। तुम वहाँ बड़े आराम से रहना। नौकर चाकर सब कुछ होगा तुम्हारे पास। महीने के महीने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिया करूंगा। एंड देन वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तुम जानती हो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ दिल्ली के मल्होत्रा के साथ मीटिंग करने आया हूँ। देखना, ये डील क्रैक करते ही 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ, उसे मैं अपना नाम नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी हर बात माफ करके तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। तुम मुझे माफ कर दोगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? अगर तुम चाहती हो कि हम पहले की तरह शादी करके एक दूसरे के साथ रहें और तुम्हारी बच्ची को भी मैं अपना लूं, तो मैं तुम्हें कह दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब बहुत हो चुकी है तुम्हारी बकवास। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, मान गया। चलो बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मान गया। बस खुश। ये कहकर कुणाल अनिका के पास गया। अनिका को पीछे से जोर से एक धक्का लगा और अनिका सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गई। अनिका ने जब अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो बेहद गुस्से में बिखरे बाल और लाल आंखों से कामिनी अनिका को देखे जा रही थी। ये क्या किया तुमने? ये लड़की जादू चलाने की कोशिश कर रही है तुम पे। तुम समझते क्यों नहीं हो कुणाल? बचपन से ये मुझसे जेलस थी। मैंने जो चीज चाही वो इसने छीनने की कोशिश की। ये तुम्हें भी छीनने की कोशिश कर रही है। कांट यू सी? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। कामिनी अनिका पर अटैक करे उससे पहले कुणाल ने कामिनी को दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया। उसी वक्त गौतम गुलेरिया और मनीषा भी होटल कॉरिडोर में आ पहुंचे। इस बार उनके साथ कुणाल के पापा कमल डोगरा भी मौजूद थे। कामिनी, क्या हो रहा है ये सब? और अनिका, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं बताती हूँ ये क्या कर रही है यहाँ। इसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज डोगरा परिवार और गुलेरिया परिवार मिलकर कुणाल और कामिनी की सगाई की बातें तय करने वाले हैं और हमेशा की तरह हमारी खुशियों पर बुरी नजर डालने यहाँ आ गई। फिर कुणाल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की होगी। कमल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, माफ करें। अनिका मेरी ही बेटी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या है इसे, इसलिए जब भी कोई खुशी का मौका होता है उसमें अनिका कोई ना कोई बाधा डालने की कोशिश जरूर करती है। बस कीजिए आप लोग, इस सब में अनिका की कोई गलती नहीं है और अगर अब किसी ने उसे बुरा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं और अनिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने फैसला किया है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही कामिनी एक झटके से जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गौतम, मनीषा और कमल डोगरा कुणाल के इस डिसीजन से शॉक हो चुके थे। कुणाल ने अपने पापा कमल के पास आकर कहा, देखिए पापा, ना तो मैं ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहा हूँ और ना ही अनिका ने मुझ पर कोई जादू टोना किया है। मैं जो कह रहा हूँ वो हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कमल डोगरा थोड़ी देर शांत रहे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने गौतम और मनीषा से कहा, देखिए, ये शादी ब्याह के फैसले पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। ऐसे फैसले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुणाल, क्या तुम श्योर हो कि तुम अनिका के साथ दोबारा शादी करना चाहते हो? हाँ पापा, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ दोबारा शादी करना चाहती हो?
अनिका ने बिना वक्त लगाए एक ही सेकंड में कमल डोगरा के सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।